खबरें बनी। चलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर के साथ शुरुआत हम कर रहे हैं। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी खबर आपको हम बताते हैं। दरअसल राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता जल्द खत्म हो सकती है। राज्य सरकार ने इस नियम पर पुनर्विचार शुरू कर दिया है। लगातार उठ रही मांगों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को देखते हुए पंचायती राज और सात शासन विभाग ने इस संबंध में अनौपचारिक रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक 2 से ज्यादा संतान वाले व्यक्ति पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। अब सरकार इस शर्त में संशोधन पर गंभीरता से विचार कर रही है। यूडीएच मंत्री यानी कि झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिया है कि राज्य सरकार इस दिशा में राहत देने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी को 3 संतान नियम में छूट दी जा चुकी है तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव क्यों। राज्य के हित में तो जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन जब इसके बारे में जनप्रतिनिधियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 अलग अलग निर्णय हुए। सरकारी कर्मचारियों पर तो बहुत पहले 1995 में हो गया था और 1995 से अब तक लागू है। सरकारी कर्मचारियों पर उसके बाद हुआ था और उसमें उसके बाद शीतलन दे दी गई। तो अब निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों की तरफ से और जो नगर निकाय और ग्राम पंचायत राज के चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा ये मांग उठाई जा रही है, तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। तो आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल देखिए किस तरीके से राज्य सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। पंचायत निकाय चुनाव में जो बाध्यता एक नियम बन रहा था, यानी कि 2 जिसके बच्चे हैं वो पात्र नहीं था इन चुनावों को लड़ने के लिए, तो यहाँ पर सीधे सीधे यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब इस नियम में सरकारी कर्मचारी को छूट दी जा सकती है तो फिर आखिरकार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के लिए क्यों छूट के लिए हम विचार ना करें। ये तो सीधा सीधा एक भेदभाव हो जाएगा। तो पंचायत और शहरी निकाय चुनाव लड़ने के लिए लागू 2 बच्चों की बाध्यता जल्द खत्म हो सकती है। खुद हमारे साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद जी जी। शहरी और निकाय पंचायत चुनाव को लेकर जो 2 बच्चों वाली नियम लागू है उसमें क्या बदलाव मुमकिन हो सकता है जल्द, क्या उम्मीद करें। आज से लगभग 30 साल पहले 1995 में पहली बार नगर निकाय और पंचायत राज चुनावों के उम्मीदवारों पर 2 बच्चों का प्रतिबंध लगाया गया था। 2 से अधिक बच्चों वाले चुनाव लड़ने के योग्य घोषित किए गए थे और अगर जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी किसी दंपति के तीसरी संतान होती थी तो उसे अयोग्य घोषित करने का प्रावधान था। आज से लगभग 22 साल पहले सरकारी कर्मचारियों पर भी इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वो प्रतिबंध पिछले वर्षों में समाप्त कर दिया गया और उन्हें 3 संतान तक किसी भी प्रकार का उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्णय तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया। अब जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन सब की ये मांग है कि जब सरकारी कर्मचारी पर ये प्रतिबंध में रियायत दी गई है 3 संतान की, तो जनप्रतिनिधियों को भी ये रियायत क्यों नहीं मिलती है जी। ये मांग लगातार पिछले दिनों से आ रही थी और सरकार इस पर विचार करके आने वाले समय में सभी संबंधित पक्षों से बात करके कोई न कोई उचित निर्णय आवश्यक रूप से ले। जी, तो झाबर सिंह खर्रा जी, क्या यह माने कि जब अब हाल ही में दिसंबर में एक्सपेक्टेड है कि पंचायत शहरी निकाय चुनाव हो तो उससे पहले इस नियम में बदलाव हो जाएगा। हाँ, इस बारे में मंथन चल रहा है और संभावना यही है कि लोगों की जो मांग है कि सरकारी कर्मचारी जो सरकारी कोष से हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करता है उस पर यह प्रतिबंध में ढिलाई दी गई है, तो जनप्रतिनिधियों को भी ये ढिलाई मिलनी चाहिए। उनकी मांग ऐसा लगता है कि जायज है और इसीलिए इस पर
सरकार के स्तर पर गंभीरता से विचार करने का प्रयास किया जा रहा है। कब तक उम्मीद करें जाबर जी? आखिरी सवाल। देखिए, अभी नगर निकाय के चुनाव पहले दिसंबर में करवाने की मंशा थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का निकायवार संख्या आंकड़े एकत्रित करने थे और राज्य निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करनी थी, उनका कहना यह था कि हम दिसंबर से पहले ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मंशा ये थी कि जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरू में चुनाव हो। लेकिन अभी परसों जब भारत के निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में SIR करवाने की घोषणा कर दी, तो अब SIR होने से पहले मतदाता सूची तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए अब ये संभावना है कि इसमें 2-3 महीने की ढिलाई आएगी जी। यानी मार्च अप्रैल तक जाबर से हम उम्मीद करें, आप ये कह रहे हैं कि SIR की वजह से? हाँ, SIR की वजह से अप्रैल की संभावना, क्योंकि मार्च में तो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है। फरवरी मध्य से लेकर मार्च तक, तो अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें अप्रैल में संभावना, उससे पहले इस बारे में जो भी निर्णय होगा कर लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जाबर सिंह खरा, हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। UDH मंत्री खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने न्यूज़ 18 राजस्थान को ये बताया है कि संभवतः अप्रैल तक चुनाव होंगे और उससे पहले ही इस नियम में बदलाव कर दिया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी राहत की खबर है उन लोगों के लिए जिनके 3 बच्चे हैं और वो इच्छुक हैं कि वो पंचायती निकाय चुनाव लड़ें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ में AGTF के सहयोग से गोगा मेड़ी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने नेठराना गांव में अपराधियों की सार्वजनिक परेड निकाली है। इस गिरोह से जुड़े एक नाबालिग को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। आरोपियों के कब्जे से 6 विदेशी पिस्टल, 70 कारतूस और 5 मैगजीन बरामद। 6 विदेशी पिस्टल बरामद, 70 कारतूस और 5 मैगजीन के साथ ही सभी आरोपियों को अब गिरफ्तार करने के साथ ही पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया है। इनके बारे में जानकारी ये मिल रही है कि बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हो गई। गोगामेड़ी थाना है, उन्होंने जो है रामगढ़ के पास जो है रेड डाल करके कुछ हथियार और जो है उसका कारतूस वगैरह बरामद किए, जिसके अंतर्गत जो है हम लोगों ने 6 जो है लोगों को गिरफ्तार किया। एक जो नाबालिग है उसको डिटेन किया गया है, जिनके पास से हमारी तरफ से हमने 70 जो है कारतूस, 3 पिस्टल, 5 जो है मैगजीन बरामद किए। तब आपको अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले लिए चलते हैं। दरअसल आज से विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया है पुष्कर मेले का। डिप्टी CM दिया कुमारी ने मेले का आगाज किया। पुष्कर मेले में आज से रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। 5 नवंबर तक चलने वाले इस पुष्कर मेले में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खास बात इस दौरान ये देखने को मिलेगी कि ये जो प्रदर्शन है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करने की तैयारी भी है। इसके अलावा महिलाओं का चरी नृत्य भी आकर्षण का खास केंद्र रहेगा। डिप्टी CM दिया कुमारी और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने पूजा अर्चना और झंडारोहण के साथ मेले का शुभारंभ किया है। 121 नगाड़ा वादकों की थाप और गुब्बारे की उड़ान के साथ पुष्कर में एक बार फिर सांस्कृतिक उत्सव का माहौल बन गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में गोपाष्टमी के मौके पर 52 घाटों पर दीपदान हुआ। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से 1.25 लाख दीपक जलाए गए। स्कूली बच्चे, सामाजिक संस्थाएं और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल थे। दीपदान के मौके पर बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी पहुंचे। पुष्कर सरोवर में ज्यादा जल होने की वजह से सिविल डिफेंस की टीमें, SDRF की टीमें भी तैनात रही हैं। तीर्थराज पुष्कर में आज अंतर्राष्ट्रीय मेले की विधिवत शुभारंभ हो गया है। धार्मिक मेले की शुरुआत के साथ ही आज महाआरती का आयोजन किया गया है। तीर्थराज पुष्कर में हम मौजूद हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो है 52 घाट हैं। 52 घाटों पर जो है लाइटिंग की गई है, दीपदान यहाँ पर किया गया है। मुख्य आरती जो है वो जयपुर घाट पर यहाँ पर आयोजित की जा रही है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, चाहे भक्त हों या फिर जो पुष्कर आने वाले पर्यटक हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस दीपदान के आयोजन में शामिल हुए हैं। महाआरती जो अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तमाम जो लोग वो पुष्कर पहुँचे थे, पुष्कर के आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, दीपदान यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे
बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे अलग अलग जो जिलों से आए हों लोग हों या पर्यटक हों, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर दीपदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और दीपदान के साथ ही यहाँ पर जो है भगवान जो है पुष्कर राज महाराज को यहाँ पर याद कर रहे हैं। आज से गोपाष्टमी है, आज यहाँ महाआरती हुई है। आज से 5 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रोजाना यहाँ पर महाआरती के साथ ही दीपदान का आयोजन होगा। जिला प्रशासन की ओर से आज यहाँ 1.25 लाख दीपक के माध्यम से 52 घाटों पर दीपदान किया गया है। कैमरा पर्सन कोशल के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।